Okay, so let's first of all welcome you guys, and we are doing a parking lot code with me सीरीज. सो ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ बिकॉज समटाइम्स आई विल हैव अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बट या सो द problem is designing a parking lot. We have seen multiple like problems here, but this is a thing which I am trying to do is like I will try to code along with you guys. So, what is our requirements? We'll first try to figure this out. Requirements is managing parkings for various vehicle types like car, van, truck, motorcycle, etc. Allocating and tracking parking spot availability by type like compact है कि large है, accessible है कि motorcycle है. Issuing and managing parking tickets for tracking entry, parking duration and exit. Handling flexible payments at automated इसको पहले बंद करो ऑटोमेटेड एग्जिट पैनल्स और वाया ह्यूमन एजेंट सपोर्टिंग मल्टीपल पेमेंट मेथड्स implementing and reinforcing the pricing models that may vary by hour, spot type, vehicle type. Now also ensuring, let me see. Now, ensuring real-time tracking of spot occupancy and enabling efficient entry and exit flows. Okay. Also, special consideration like accessible parking spots and overflow situation भी हमको address करना है. We can also make it to many other things like this can be make to we can also make it to as a mall design or a stadium design, right? Or office design or airports, and can also be and can also be it can also be extensible to different business type. Like what? Like what? Like pre-booking, dynamic pricing, like जैसे IRCTC में होता है या नॉर्मली जो भी आपके एयरलाइंस में होता है लॉयल्टी प्रोग्राम्स. नाउ व्हाट does actual expectation is from the interviewee. Okay, so I will try to understand or make you understand first, like how क्या क्या अपने को चाहिए रहेगा. तो पहले आते हैं एक्सपेक्टेशंस पे. ठीक है. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. पहला हम प्रॉब्लम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी की. क्या पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये पार्किंग लॉट का. तो उसमें क्या होता है उसमें आपको ये चेक करना है कि कस्टमर को आप कैसा पेमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हमको क्या हमसे ये एक्सपेक्टेशन होगा कि हम इंटरव्यूअर को दो चीज़ें पूछें. पहला पूछें कि कस्टमर कैसे पे करेंगे डिफरेंट एग्जिट पॉइंट्स में. क्या आप हमारे पास ऑटोमेटेड एग्जिट पैनल होगा या पार्किंग एजेंट होगा. और डिफरेंट तो हम क्या बोलेंगे हाउ कैन द कस्टमर्स पे लाइक ऑटोमेटेड ए और एम. ओके. ऑटोमेटेड और मैनुअल. और टाइप ऑल्सो. टाइप विल बी कैश, क्रेडिट, कूपन. कूपन इज लाइक अ थर्ड पार्टी थिंग बट मतलब थर्ड बात का थिंग फिर भी अभी सोच सकते हैं. ऑल्सो लाइक अगर पार्किंग में मल्टीपल फ्लोर है तो हम कैसे ट्रैक करेंगे कस्टमर जिसने पे कर दिया है किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे. तो कई बार होता है कि आप मल्टीपल लेवल पेमेंट ऑल्सो है ना. अब पार्किंग अगर मल्टीपल फ्लोर पे है, मल्टीपल फ्लोर पर सो मोस्टली होता है ऐसा कि भले मल्टीपल फ्लोर पे हो आपको अगर एंट्री एग्जिट अगर आप एक कर दो चल जाएगा बट वी विल ट्राई टू सी. ओके. नाउ सेकंड इज पार्किंग स्पॉट टाइप. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. सो ये टॉपिक है कि जिसमें आप ये होना चाहिए कि आप पूछ सको कैसे कैसे पार्किंग स्टॉप होंगे. जैसे कि अ, कितने, हाउ मैनी. ओके. हाउ मैनी. और ऑल्सो व्हाट लाइक हैपन सपोज व्हाट मीन्स क्या होगा जब happens when slot is full. Now third is how can we one keep a track of the free spaces like each floor पे या multiple floor पे, right?
free spaces like how to track if you want one or many floor. Okay, now coming to fourth one is how will you divide, like as we told about or mentioned about this thing, right? Key accessible, compact, large motorcycle. So how the parking spots will be divided. Division of parking spots. Now we come to vehicle types. तो इसमें आप पूछ सकते हो कि भाई कौन कौन से व्हीकल हम यूज करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि हम बड़ा बनाएं, बट आप छोटा ही बना सकते हो तो उसमें फायदा हो जाएगा। नाउ व्हीकल टाइप्स। ओके, लाइक कितनी कैपेसिटी रहेगी ईच व्हीकल टाइप के लिए। दूसरा कि अगर पार्किंग स्पॉट किसी भी व्हीकल का बुकड है तो कोई व्हीकल, जैसे मान लो बाय व्हीकल parking spot not available can be upgraded to greater vehicle type। समझ गए? मतलब अगर बाइक के अवेलेबल नहीं तो क्या कार में कर सकते हैं वैसा। एक और आते हैं प्राइसिंग में। तो हमने ये चेक किया कि पेमेंट और जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, क्या होता है, क्या पेमेंट स्ट्रक्चर हम कैसे कर रहे हैं। तो हम ये चेक पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि प्राइसिंग कैसे हैंडल की जाएगी। क्या हम डिफरेंट रेट रखेंगे हर घंटे का? जैसे कस्टमर को 4 घंटे $4 पे करना पहले घंटे का, उसके बाद 3.5 दूसरे घंटे का, फिर तीसरे घंटे से वो 2.5 हो सकता है, ऐसे कुछ करके। लाइक वेरिएबल प्राइसिंग और फिक्स्ड। नॉर्मली फिक्स होता है बट ठीक है। और वेरिएबल प्राइसिंग अगेन डिपेंड्स ऑन व्हीकल टाइप। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि इतने हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिजाइन अप्रोच पे। ठीक है, तो डिजाइन अप्रोच पे आने के पहले आप इसको एक बार देख लीजिए क्या हमने अभी तक लिखा है, फिर हम आएंगे डिजाइन अप्रोच पे। तो हमें डिजाइन अप्रोच में अभी हम बताएंगे नहीं, हमें बताएंगे करना क्या है डिजाइन अप्रोच में। तो जैसे पहला कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से कोर एंटिटीज हैं और उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे फिलहाल कोर एंटिटीज की अपन बात करें तो एक तो व्हीकल होगा, एक होगा पार्किंग स्पॉट, ठीक है, एक होगी पार्किंग टिकट, और एक होगा पेमेंट। ठीक है, इनको बोलेंगे हम कोर एंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब स्पेलिंग की वजह मत करना, मालूम है यहाँ पे एस गलत है। नाउ सेकंड इज वी विल, हमको ये भी चेक करना है कि जो व्हीकल्स हैं वो अपने अप्रोप्रिएट पार्किंग स्पॉट पे हैं कि नहीं, उनके टाइप के हिसाब से, या उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उनका एंट्री एग्जिट कैसे मैनेज है, और पार्किंग ड्यूरेशन कैसे ट्रैक्ड है। तो हमें हमारे मॉडल को व्हीकल का सारा एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स कैप्चर करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या करना है अपने को, हमको डिजाइन करना है कि डिफरेंट पेमेंट मेथड, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, सिक्योर एंड एक्यूरेट फी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट की बात आती है कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, और आपका रियल टाइम अपडेट्स तो नहीं है अभी, एंश्योरिंग सिक्योरिटी, सिक्योर एंड एक्यूरेट फी कैलकुलेशन, ऑल्सो पेमेंट मेथड्स। ठीक है, ना हमको ये चेक करना है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्केलेबल हो। जैसे मल्टीपल फ्लोर्स जब आए तो कर सकते हैं, रियल टाइम अपडेट्स हो, और सॉलिड प्रिंसिपल को चालू करें। तो बेसिकली ये एनएफआर मान लो एक तरीके से, एनएफआर तो नहीं बोलूंगा बट एक तरीके से कि स्केलेबल होना चाहिए। ओके, एंड डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, हालांकि हम वो कर रहे हैं तो होना ही चाहिए। नाउ आते हैं हम डिजाइन पैटर्न पे। तो आप ये पूछ सकते हो कि डिजाइन पैटर्न क्या यूज होगा। तो अगर आप डिजाइन पैटर्न्स, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई चलो बताओ क्या होता है, कैसा होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सा आंसर देना चाहते हो इस डिजाइन पैटर्न के लिए? व्हीकल में आपका फैक्ट्री आ सकता है,
इतना तो हमको समझ में आ गया है ना। और उसके बाद हम क्या पैटर्न यूज करना चाहेंगे वो भी बता दीजिए। व्हीकल में आपको पता है कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न ला सकते हैं, तो वो तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है, लेकिन पहले हम कुछ कुछ डिजाइन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि है सिंगलटन। ये कब यूजफुल होगा? ये यूजफुल होगा पेमेंट प्रोसेस को मैनेज करने में, है ना। सेंट्रल सेंट्रल टिकट ट्रैकिंग कर सकते हो आप, ताकि एक ही इंस्टेंस रहे और आपका काम हो जाए। तो एंश्योर वन इंस्टेंस फॉर क्रिटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, देन टॉक बात करेंगे स्ट्रेटजी की। ये क्या करेगा कि आप डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स को कर सकते हो बेस्ड ऑन वन टाइम। ठीक है, तो जैसे कि डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स बेस्ड ऑन टाइम, पार्किंग या व्हीकल टाइप के, तो ये बेसिकली प्राइसिंग मॉडल के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट फैक्ट्री। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग कि भाई फैक्ट्री होगा। जैसे हम बोल सकते हैं वेरियस पार्किंग स्पॉट्स एज वेल एज व्हीकल टाइप्स, राइट। व्हीकल टाइप्स विदाउट चेंजिंग द क्लाइंट मॉडल। नाउ थोड़ा सा ऊपर जाके हम बात कर लेंगे ऑब्जर्वर की, है ना। और हम बात कर लेंगे प्रॉक्सी की। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वर पैटर्न में आप पार्किंग एजेंट्स या ऑटोमेटेड पैनल को बता सकते हो कि जब कब वो स्पॉट अवेलेबल या फुल हुआ है, स्पॉट अवेलेबिलिटी। प्रॉक्सी कब यूज होगा? पेमेंट गेटवेज या टिकट वैलिडेशन को यूज करने के लिए, सिक्योरिटी कैशिंग यूज करने के लिए। तो बेसिकली पेमेंट गेटवेज, टिकट वैलिडेशन, सिक्योरिटी और कैशिंग। ठीक है। अब देखो, सिंगलटन पैटर्न्स ये एश्योर करेगा कि आपका क्रिटिकल कंपोनेंट है, जैसे पेमेंट प्रोसेसर है, टिकट मैनेजर्स है जो हमने बात की थी, ये सब कंसिस्टेंट रहें और यूनिक रहें थ्रू आउट द सिस्टम। जब भी आपको मल्टीपल फ्लोर या एग्जिट की बात हो रही है तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेटजी पैटर्न से हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, डायनेमिक करेंगे प्राइसिंग लॉजिक के लिए, डिफरेंट व्हीकल टाइप के लिए और ड्यूरेशन के लिए। फैक्ट्री मेथड सपोर्ट करेगा क्रिएशन ऑफ पार्किंग स्पॉट्स, व्हीकल ऑब्जेक्ट्स, जिससे सिस्टम जो है एक्सटेंसिबल रहेगा जब भी आप नए टाइप के कोई भी लेके आओगे तो। ऑब्जर्वर में हम ये बता सकते हैं कि एक तरीके से पॉप्स अप मॉडल कि आपने ये अवेलेबल हो गया, ये नहीं हो गया है। और प्रॉक्सी जो है एक सिक्योरिटी लेयर ऐड करेगा कैशिंग के लिए, जो भी सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं जैसे कि पेमेंट या टिकट वैलिडेशन, ये सब मिला के हम एक अच्छा डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं मेन चीज पे कि हमें करना क्या क्या है। तो हमारे पास कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और फिर हम उस पर बात करेंगे। और रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3। तो ये सारे हमारे में रिक्वायरमेंट्स है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि पार्किंग लॉट को कम से कम टोटल कैपेसिटी ऑफ 40,000 व्हीकल जो है वो सपोर्ट करना है। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारे से ये, हमने इंटरव्यूअर से बात करके खत्म किया कि एक्सेसिबल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट लार्ज और मोटरसाइकिल की एक्सेस होने चाहिए। हालांकि ऐसे इंटरव्यू में आपको नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल मान के रख लो कि भाई बड़ा बना रहे हैं, छोटा सा बना ही लेंगे। Parking lot should provide multiple entrance and exit points to support efficient traffic flows. Or system must support parking for 4 types of vehicle like car, truck, vans, motorcycle. ठीक है, जिसकी हमने पार्किंग स्टॉक की हुई है ना, लार्ज कॉम्पैक्ट ऐसा मान के। फिर एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए हर एंट्रेंस पे, ये बताना चाहिए कितने नंबर ऑफ पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आता है द सिस्टम मस्ट अलाउ मोर व्हीकल्स टू एंटर वंस द पार्किंग लॉट रीचेस इस मैक्सिमम कैपेसिटी। अब जब भी पार्किंग लॉट फुली ऑक्यूपाइड रहेगा, एक क्लियर मैसेज आना चाहिए, डिस्प्लेड होना चाहिए एंट्रेंस में ऑन अ लार्ज लाइक डिस्प्ले बोर्ड में कि भाई ये पार्किंग लॉट फुल है। कस्टमर मस्ट बी इशूड एक एंट्री टिकट और
वो एंट्री टिकट में पार्किंग टाइम और कितना पेमेंट कैलकुलेट करना है वो पता चलना चाहिए। कस्टमर को ये भी पता होना चाहिए कि भाई कितना पे कर रहा है, और वो ऑटोमेटेड पैनल से वो पे कर सके उस चीज़ को, ये भी होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम एक और तरीके में, जहाँ पे, एक मिनट में मोबाइल चार्ज पे लगा दूं, सॉरी फॉर द पेमेंट इशू। सो फिर आते हैं हम कस्टमर को से बाहर निकलते हुए हम आते हैं पार्किंग लॉट के सिस्टम पे। तो ये कॉन्फ़िगरेबल प्राइसिंग भी रखना चाहिए, हम एकदम मतलब फाड़ू वाला बना रहे हैं। फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो काफ़ी बड़ा रिक्वायरमेंट है। ओके। अब देखते हैं कि हम इस पे क्या करेंगे। तो अभी हम इस पे ये बात करते हैं कि एक तरीके से यूज केस डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि कैसा हमारा यूज केस डायग्राम होना चाहिए। ओके। तो बेसिकली क्या क्या हमारे पार्किंग लॉट पे चीज़ें होंगी। जैसे हमारा सिस्टम क्या होगा। सिस्टम जो है पार्किंग लॉट सिस्टम है। ये मैनेज करेगा सारा प्रोसेस को, व्हीकल एंट्री एग्जिट को, पार्किंग स्पॉट एलोकेशंस को। तो व्हाट विल इट मैनेज? इट विल मैनेज पार्किंग प्रोसेस, that is vehicle entry and exit, parking spot allocations, payment processing and administration। सो पूरा नहीं पूछा जाएगा, पर कम से कम लिख लो और देख लो। अब कौन कौन से एक्टर्स होंगे और क्या क्या चीजें घूमेंगी। पहला घूमेगा कस्टमर, जो पार्क करेगा अपने व्हीकल को, है ना। दूसरा सेकेंडरी रहेगा एडमिन, जो भी आपका ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, मैनेज करेगा, एग्जिट एंट्री पैनल्स में रहेंगे, ये रहेंगे। तो अब आते हैं हम यूज केसेस पे। तो एडमिन का क्या यूज केस है, पहले ये देखते हैं। एडमिन का जो यूज केस है वो पहला है कि कैन ऐड अ पार्किंग स्पॉट। ठीक है। जब भी कोई नया पार्किंग स्पॉट बना। दूसरा सिमिलरली रिमूव। तो हम एक काम करते हैं, इसको मानता हूं कि एक तरीके से CRUD लिख देते हैं, क्रिएट रिप्लेस अपडेट और डिलीट। नाउ इट कैन ऑल्सो डू एन ऐड और मॉडिफाई rate of the parking. It can also update the account, like agent update, management, like all those things, payment information, permissions, और बेसिकली लॉग इन लॉग आउट। ठीक है। और दूसरा आखिरी का एक्सेस जो मान लो व्यू। नाउ आते हैं हम कस्टमर पे। ये भाई साहब आएंगे, ये टिकट लेंगे। ठीक है, इसको ए मार देता हूँ। टिकट लेंगे और स्कैन करेंगे, पे करेंगे, और पानी पे पेमेंट होगा, और डी होगा पार्क। तो ये हो गया। अब आते हैं एक और एक्टर के पास, जिसको बोलेंगे पार्किंग लॉट सिस्टम। ये मेन है। सिस्टम पे सिस्टम, सॉरी, असाइन पार्किंग स्पॉट। ठीक है। पार्किंग स्पॉट असाइन करेगा। रिमूव, ये पार्किंग स्पॉट रिमूवल अलग है ना, ये कस्टमर को निकाल रहा है। फिर शो फुल, जो हमने बात की थी। फिर शो अवेलेबल, और फिर कैलकुलेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो सब सिंगल हो? सॉरी। तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब इसमें आता है क्या रिलेशनशिप होगा। तो जैसे एक बात करेंगे कि जनरलाइजेशन ये है कि एक इज आर रिलेशनशिप होगा बिटवीन एक मोर जनरल पेरेंट क्लास का, और क्या बोलते हैं, एक मोर स्पेशलाइज्ड चाइल्ड क्लास का। तो इज आ, तो बेसिकली व्हीकल जो है इज अ पेरेंट क्लास, है ना। उसके चाइल्ड क्या होंगे, कार, ट्रक, वैन एंड मोटरसाइकिल। अबे यार मैं ना, सॉरी, स्पेलिंग की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, बट ठीक है मान जाओ।
कोई यहाँ तो रुका हुआ ठीक है, वरना ठीक है भाई, बाद में कभी देखना होगा देख लेना। हर बार चीज एआई नहीं समझाएगा। अब पार्किंग स्पॉट के बारे में आते हैं हम लोग। पार्किंग स्पॉट भी एक पेरेंट क्लास है, जिसकी रहेगी एक्सेसिबल स्पॉट, है ना। सेम चीज, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, लार्ज एंड मोटरसाइकिल, ये स्पॉट्स के नाम हैं। तो ये हो गया। अब एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो हमने ये तो बात कर दी कि भाई एडमिन क्या करेगा। एडमिन करेगा ऐड अ पार्किंग, रिमूव पार्किंग, ये सब। तो अब हम इस पे आते हैं एक तरीके से, क्या क्या होने वाले हैं एग्जाम्पल्स के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमको एक यूज केस डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना के दिखाता हूँ। तो इसमें ये चेक कर लो कि पार्किंग लॉट सिस्टम में क्या क्या दिया हुआ है, कस्टमर है या एडमिन है, एडमिन के पास इतना एक्सेस है। अब यहाँ पे इंक्लूड क्या हुआ है, जिसमें ये बोला है कि वन यूज केस कैन यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ अदर। ठीक है, तो जैसे कि टेक अ टिकट है, तो जब टिकट आप लोगे तो आपको एक पार्किंग स्पॉट असाइन होगा, जो कि टेक अ टिकट से चालू होगा। फिर वो पार्किंग स्पॉट असाइन करने के पहले उसको दिखाया जाएगा शो अवेलेबल स्पॉट, और उसमें शो फुल से निकाला जाएगा। तो ये एक तरीके से एडमिन का तो कोई टेंशन ही नहीं है। एडमिन का तो एक बार का एक्सेस है, रात में आएगा दिन में आएगा और काम करेगा। कुछ ऊपर नीचे हुआ तो चेक करेगा, वो तो सिक्योरिटी गार्ड वाला है। ठीक है। मेन ये है कि जब आप टिकट लोगे तो आपको आएंगे, आप स्कैन करोगे तो आपको सिस्टम को ये बताना पड़ेगा भाई कितना टिकट है, क्या टिकट है, अवेलेबल कितने हैं, उसके लिए यूज होगा। पार्क व्हीकल में कुछ यूज नहीं करना है। जब आप स्कैन करोगे टिकट को, तो एग्जिट पे करोगे स्कैन, तो आपको कैलकुलेट करेंगे फी, और फी के बाद आपको पेमेंट होगी। तो ये एक तरीके से पूरा चर्चा है इसकी। तो हम बैक आते हैं अपने नए स्टेप पे, कि क्लास डायग्राम जो है वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस पे हम आएंगे, और अभी ही आ रहे हैं, तो लेट्स गो। चलो बात करते हैं क्लास डायग्राम की। तो पहला जो क्लास होगा व्हीकल होगा। व्हीकल में क्या क्या डाल सकते हो आप। आइडियली आप डाल सकते हो व्हीकल का नाम, बट इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेसिकली व्हीकल के साथ से उसका लाइसेंस नंबर और उसका टिकट जो है वो रहेगा, और उस पर एक फंक्शन रहेगा असाइन टिकट का। और ये सारे, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा, और जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कार, ट्रक, वैन और मोटरसाइकिल से। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे पार्किंग स्पॉट की, जिसमें आईडी इज फ्री व्हीकल रहेंगे। आईडी क्यों, ताकि आपका पार्किंग स्पॉट का आईडी रहे, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू, अभी वो फ्री है कि नहीं, स्टेटस क्या है, और उसमें कौन सा व्हीकल अटैच है वो आ जाएगा। असाइन और रिमूव रहेगा उस पर। आप जो नॉर्मल कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, जैसे लार्ज, एक्सेसिबल, कॉम्पैक्ट या मोटरसाइकिल, वो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अकाउंट की। अकाउंट सिंपल तरीका है, एडमिन का चीज़ है, उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लो। एडमिन का अकाउंट रहेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, स्टेटस पर्सन, जो भी उसका रीसेट पासवर्ड का एक वो रहेगा फंक्शन। और उस पर आप एडमिन के क्लास एक्सटेंड करेगा, बाद में आके सुपर एडमिन भी कर सकते हो, बट उसके पास एक खुद के मेथड्स रहेंगे, ऐड पार्किंग स्पॉट, ऐड डिस्प्ले बोर्ड, ऐड एंट्रेंस एंड एग्जिट। फिर आएंगे अपन डिस्प्ले बोर्ड के बारे में। डिस्प्ले बोर्ड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। पार्किंग स्पॉट में कितने पार्किंग स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ पार्किंग स्पॉट रखेगा, ऐड कर सकता है, शो फ्ली सॉर्ट कर सकता है। फिर हम एंट्रेंस और एग्जिट पे आते हैं। एंट्रेंस में आता है गेट टिकट, एग्जिट पे आएगा वैलिडेट टिकट। क्योंकि मल्टीपल फ्लोर्स है तो हमने आईडी रखा हुआ है, मे भी हम यहाँ पे फ्लोर 1 फ्लोर 2 भी रख सकते हैं, बट छोड़ दो। पार्किंग टिकट में क्या क्या होगा, टिकट नंबर होगा, एंट्री टाइम होगा, एग्जिट टाइम होगा, अमाउंट होगा, स्टेटस होगा टिकट का, व्हीकल होगा, पेमेंट होगा, एंट्रेंस होगा और एग्जिट होगा। ओके। फिर पेमेंट मेथड में अमाउंट होगा, स्टेटस होगा, और टाइम स्टैम्प होगा, इनिशिएट ट्रांजेक्शन होगा, कैश और क्रेडिट कार्ड आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये एक अच्छा चीज़ है। पेमेंट टाइप नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है। पार्किंग रेट, आवर्स रेट कैलकुलेट रहेगी। पार्किंग लॉट जो है वो, ओके, पार्किंग लॉट में आप देख सकते हो कि आईडी रहेगी, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, इसको बताऊंगा बाद में भी, हम लोग कोड करेंगे, बट अभी देख लो। पार्किंग रेट रहेगा, एंट्रेंस रहेगा,
एग्जिट रहेगा, स्पॉट टिकट, डिस्प्ले बोर्ड सब रहेंगे। ठीक है, गेट पार्किंग टिकट और इस फुल का बस दो ही मेथड उस पे होंगे। फिर इनम्स में आते हैं। इनम्स में क्या करेंगे, पेमेंट स्टेटस रहेंगे, अकाउंट स्टेटस रहेगा, टिकट स्टेटस रहेगा। पेमेंट स्टेटस में हम रख लेंगे कंप्लीटेड, फेल्ड, पेंडिंग, अनपेड, रिफंड, एक्टिव, क्लोज, कैंसल, ब्लॉक लिस्ट, नन। और अकाउंट टिकट में रहेगा इशूड, टिकट इशू हुई है कि नहीं हुई है, टिकट यूज में है कि नहीं, पेड है कि नहीं, वैलिडेटेड हुई है कि नहीं, कैंसिल तो नहीं हो गई, या रिफंडेड। नाउ एड्रेस, जिप कोड, एड्रेस, सिटी। ओके, सिटी हो गया, स्टेट, काउंटी, पर्सन का भी ये आप बना सकते हो। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लास के, कि दोनों सब क्लासों के बीच में क्या रिलेशन होगा, और उस पे हम सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट तो नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, तो उसके बारे में हम चेक करेंगे। ठीक है। तो इतना करने के पहले क्यों ना मैं इसको दो भाग में तोड़ दूं। एक, इस वाले वीडियो में वी विल ओनली कीप द डिज़ाइन टॉकिंग, एंड वी विल राइट द कोड इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मोस्टली दोनों एक साथ आएंगे, बट जस्ट फॉर द सेफ्टी मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस में। तो अगर मैं इसमें आऊँ तो जैसे हर पार्किंग, अब चलो लिख देते हैं। तो पहले आते हैं एसोसिएशन वाली चीज़ में। अब एसोसिएशन होता क्या है, ये एक तरीके से लूज रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू क्लासेस के, जिसमें से एक क्लास जो होता है वो रिफर करता है अनदर को, किसके लिए, ताकि वो उसका फंक्शन या रेफरेंस, फंक्शन यूज कर सके, या रेफरेंस को स्टोर कर सके। और एसोसिएशन जो है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसोसिएशंस जो हैं वो ओनरशिप को इम्प्लाई नहीं करते। ओके। तो यानी कि जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है। जैसे कि एक एक एसोसिएशन रूल हम देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं पार्किंग लॉट पे, वो होगा कि जो पार्किंग स्पॉट जो है हमारा, वो किससे एसोसिएटेड है, हर व्हीकल के ऑब्जेक्ट से। व्हीकल का ऑब्जेक्ट है उससे। जब भी कोई व्हीकल पार्क होगी, सो बेसिकली जब व्हीकल जो है वो पार्क होगी, तो स्पॉट रहेगा, ताकि वो रेफरेंस रखेगा व्हीकल का। स्पॉट विल रिजर्व द रेफरेंस टू व्हीकल। करेक्ट। और उसके बाद जो पार्किंग स्पॉट इस तरीके से ट्रैक कर पाएगा कि भाई क्या हुआ है, कैसा हुआ है। हालांकि यहाँ पे व्हीकल को कोई भी डायरेक्टली रेफरेंस नहीं रखना है स्पॉट का। दूसरा, जो व्हीकल है वो उसके पार्किंग टिकट से एसोसिएटेड है, यानी कि जब भी व्हीकल एंटर करेगा, कम्स, एक पार्किंग टिकट उससे चिपक जाएगी। लेकिन पार्किंग टिकट एक्स्ट्रा अलोन से सेपरेटेड है, हालांकि ठीक है। अब पार्किंग टिकट की बात करते हैं। पार्किंग टिकट के साथ कौन कौन चिपके हुए हैं, एंट्रेंस, एसोसिएशन को चिपकना भी बोल सकते हो। व्हीकल भी एक तरीके से इन्वॉल्व है पार्किंग सेशंस पे, है ना, जिससे हम सिस्टम ट्रैक कर सकते हैं कब आया कब गया वाला हिसाब से। अब आते हैं हम डिस्प्ले बोर्ड और पार्किंग स्पॉट जो है वो भी रहेंगे। डिस्प्ले बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है कि भाई कौन, डिस्प्ले बोर्ड क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, डिस्प्ले बोर्ड शोज अवेलेबिलिटी, है ना, और ऑफ पार्किंग स्पॉट्स, है ना। तो इट मेंटेन्स अ रेफरेंस। तो ये होता है, तो बेसिकली क्या होगा,
एक एब्स्ट्रैक्ट पार्किंग स्पॉट, एक तरीके से मैं आपको रिलेशनशिप बना के दिखा देता हूँ। देखो, जो पहले हमने बात की थी पार्किंग टिकट की, पार्किंग टिकट जो है उससे व्हीकल अटैच है। व्हीकल जो है वो पार्किंग स्पॉट भी रखता है, लेकिन पार्किंग जो व्हीकल जो है वो पार्किंग स्पॉट व्हीकल पे से एसोसिएट करता है, क्योंकि हर व्हीकल के लिए एक पार्किंग, हर पार्किंग स्पॉट एक व्हीकल से अटैच होगा। हर पार्किंग स्पॉट का एक डिस्प्ले बोर्ड होगा। हर पार्किंग टिकट का एक एंट्रेंस होगा, हर पार्किंग टिकट का एक एग्जिट होगा, लेकिन हर एग्जिट का पार्किंग टिकट नहीं होगा। एंट्रेंस का बाकी टिकट होगा ऑब्वियसली, बट ठीक है, छोड़ दो उसको। फिर पार्किंग टिकट, व्हीकल जो है पार्किंग टिकट रखेगा, सिमिलरली पार्किंग टिकट के साथ व्हीकल होगा, तो ये हो गया एसोसिएशन। ठीक है। अब हम आते हैं आपके एसोसिएशन के बाद आते हैं कॉम्पोजिशन पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉम्पोजिशन को एक बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बोल सकते हो। यानी कि ये ओनरशिप या होल पार्ट रिलेशनशिप बताता है, कि जैसे ही एक कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो जिसके साथ जो जो चिपके हुए थे, गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा वाला। ठीक है। सो ये इंडिपेंडेंटली नहीं वर्क करते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे, हमारे पास ऐसे कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है पार्किंग लॉट। ये ऐसा क्लास है जिसमें सारे इंस्टेंसेस रहेंगे, एंट्री, एग्जिट, पार्किंग स्पॉट, डिस्प्ले बोर्ड, पार्किंग रेट और करंट पार्किंग टिकट्स ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से रहेंगे? एंट्रेंस रहेगा, एग्जिट रहेगा, ठीक है, पार्किंग स्पॉट रहेगा, डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, पार्किंग रेट रहेगा, ठीक है, और पार्किंग टिकट रहेगी। तो ये पार्किंग लॉट रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दिस कंपोनेंट्स, जो कि आउटसाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये। सिमिलरली हर पार्किंग जो टिकट है, इसके पास एक पेमेंट मेथड रहेगा, पेमेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, ये भी उसके साथ स्टिक रहेगा। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। कुछ इस प्रकार से दिखेगा वो, कि आपका पार्किंग लॉट है, उससे एक साथ ये आप देख रहे हो हेक्सागोनल, इससे आप बना के दिखाओगे, जबकि हमारा जो एसोसिएशन था वो एरोस दिखाया गया था। तो इसका ये मतलब है कि सारे पार्किंग लॉट पे ये सब डिपेंड करेंगे, और सिमिलरली पार्किंग टिकट पे पेमेंट डिपेंड करेगा। इसके बाद हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। तो जो इनहेरिटेंस है उस पे हम आते हैं, तो पहले आता है कि कौन कौन से, जैसे हमने बात किया व्हीकल की, ठीक है, तो व्हीकल जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक जनरल ब्लूप्रिंट रहेगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान लो, या आप इंटरफेस भी बोल सकते हैं। और अभी रुको, कार हुआ, ट्रक हुआ, वैन हुआ और मोटरसाइकिल हुआ। दूसरा आते हैं पार्किंग स्पॉट का। इसमें भी हमने बात की थी एक्सेसिबल और कॉम्पैक्ट, है ना, और आपका लार्ज और आपका मोटर साइकिल। फिर आते हैं पेमेंट पे, है ना। पेमेंट पे रहेगा, क्या रहेगा? कैश और क्रेडिट कार्ड। तो इतनी हमने बात कर ली। अब हम ये बात करने के बाद हम ये बात करेंगे कि क्लास डायग्राम पे कैसा दिखना चाहिए, मतलब कि वन टू मैनी होगा, मैनी टू मैनी होगा, किस टाइप के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं पार्किंग लॉट और एंट्रेंस की। तो पार्किंग लॉट में वन टू वन हो सकता है ना, एटलीस्ट वन होगा। तो वन से वन मतलब एक पार्किंग लॉट का एक एंट्रेंस तो होना चाहिए। सिमिलरली एंट्रेंस एग्जिट, है ना। सिमिलरली पार्किंग लॉट में भी एटलीस्ट वन होना चाहिए, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये करके ऐसा। अब आते हैं पार्किंग लॉट और पार्किंग स्पॉट पे। तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि हर पार्किंग लॉट पे एटलीस्ट मल्टीपल पार्किंग स्पॉट्स होने चाहिए, एक से ज्यादा। फिर पार्किंग लॉट पे ही रहते हैं हम, और आते हैं
पार्किंग टिकट पे। अब लॉट के पास एक या जीरो, मतलब जीरो या जीरो ज्यादा टिकट होनी चाहिए कोई भी एक गिवन टाइम पे, है ना, नॉन नहीं पाए जीरो। सिमिलरली डिस्प्ले बोर्ड भी हम यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड भी डिस्प्ले करेगा कि, मतलब डिस्प्ले बोर्ड फ्लोर पे है या पर एंट्रेंस पे है, वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा पर देयर कैन बी जीरो डिस्प्ले बोर्ड्स ऑल्सो पार्किंग लॉट पे, वो डिपेंड करता है। हो सकता है एंट्रेंस पे हो, लाइक पर फ्लोर पे हो या पर एंट्रेंस पे हो, जैसे मैंने बात किया था। अब आते हैं पार्किंग स्पॉट के बारे में। पार्किंग स्पॉट के पहले एक और बज गया, पार्किंग रेट। तो ये हर एक स्पॉट का एक ही रेट होगा, वन पार्किंग रेट वन, बिकॉज हमने सिंगलटन का बात किया हुआ है। अब आते हैं पार्किंग स्पॉट के बारे में। उसके साथ होगा व्हीकल, तो एक पार्किंग स्पॉट पे, हर पार्किंग स्पॉट पे एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जीरो व्हीकल भी हो सकते हैं, पर एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं व्हीकल में, व्हीकल और पार्किंग टिकट में। तो उसमें हम जब बात करेंगे तो क्या होगा, एक व्हीकल की एक पार्किंग टिकट। सिमिलरली पार्किंग टिकट और पेमेंट 1:1 चलेगा ये भी। डिस्प्ले बोर्ड, पार्किंग स्पॉट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले, जैसे हमने बात किया पार्किंग स्पॉट डिस्प्ले बोर्ड का, वैसे ही हर डिस्प्ले बोर्ड बताया कि भाई हमारे पास कितने पार्किंग स्पॉट, एक डिस्प्ले बोर्ड तो रहेगा लेकिन पार्किंग स्पॉट है कि नहीं वो हम देख सकते हैं, है ना। तो स्पेलिंग को अभी छोड़ो, मैं जब डालूंगा तो कर लेंगे। तो एक तरीके से इतना खतरनाक डायग्राम जो है वो बनेगा। तो इसको अगर मैं डायग्राम पे दिखाना चाहूँ तो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे दिखाऊंगा। बट आई थिंक आई कैन शो थोड़ा सा ऐसा करके। तो दिख रहा है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग स्पॉट पे जो आपके व्हीकल एक्सटेंड कर रहे हैं, पेमेंट को कैश एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, व्हीकल से पार्किंग टिकट अटैच्ड है, पार्किंग टिकट, एंट्रेंस एग्जिट, पार्किंग रेट, डिस्प्ले बोर्ड, और ये सब अटैच्ड हैं आपके पार्किंग लॉट से। आपके इनम और नॉर्मल इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं यहाँ पे। फिर अकाउंट जो है वो एडमिन एक्सटेंड कर रहा है, वो डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर है, बट हाँ सिस्टम पे रखेगा, डेटाबेस में रखेगा, बट ऐसा है। डिस्प्ले बोर्ड जो है वो कहाँ से आ रहा है, पार्किंग स्पॉट पे एक डिस्प्ले बोर्ड हो सकता है, डिस्प्ले बोर्ड में एक पार्किंग लॉट हो सकता है। तो इस तरह, और पार्किंग लॉट पे एक पार्किंग स्पॉट हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बड़ा सा चीज है। अब हम आते हैं डिजाइन पैटर्न पे। हम जो डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे, आपको पता है कि सिंगलटन पैटर्न यूज हो रहा है, मेन तो पार्किंग लॉट ही है। ठीक है। और फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न यूज होगा डिफरेंट पार्किंग स्पॉट्स, व्हीकल, पेमेंट, ये सबको बनाने के लिए। तो ये करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो वो आ सकता है, जैसे पार्किंग फ्लोर। तो पार्किंग फ्लोर, पार्किंग लॉट के पास मल्टीपल फ्लोर होंगे जहाँ पे कस्टमर अपना जो है क्लास या वो पार्किंग फ्लोर में कस्टमर अपने क्या बोलते हैं डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो पार्किंग स्पॉट है और जो डिस्प्ले बोर्ड है उनको पार्किंग लॉट पे ना रख के हम डायरेक्टली एक पार्किंग फ्लोर बनाएंगे यहाँ पे और वहां रख देंगे। तो एक तरीके से जैसे मैं बताऊं आपको, तो ये दिखेगा वो कुछ, ओके सॉरी, कुछ स्टेप पर दिखेगा। तो ये दिख रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड में हम चले गए हैं ऊपर। सिमिलरली हम यहाँ पे चले गए हैं और हमने पार्किंग फ्लोर बना दिया है जिसमें आप सारे एक्सेस रख सकते हैं, फ्री स्पॉट, और ये भी अटैच हो गया है। तो पार्किंग फ्लोर में भी आपके पार्किंग स्पॉट्स और डिस्प्ले बोर्ड भी रहेंगे साथ में, वो भी एक तरीके से पार्किंग लॉट पे जाएगा। फिर एक और आ सकता है हमारे पास मॉड्यूल इलेक्ट्रिक पैनल का, यानी कि जहाँ पे स्पेसिफाई हुआ कि ये भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो हैं ये
क्रेडिट कार्ड वो छटा दो, ये इलेक्ट्रिक कार्स की यूज करेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे अपने इलेक्ट्रिक पैनल पे, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, पेड फॉर मिनट स्टार्ट चार्जिंग टाइम भी हम डाल सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली कोई टेंशन नहीं है, पार्किंग स्पॉट में आप डाल दोगे, उसमें आप वो कर दोगे। सिमिलरली व्हीकल में आप अटैच, व्हीकल की जरूरत नहीं है बिकॉज व्हीकल तो उसका नहीं है। बट अगर आपको इलेक्ट्रिक पैनल आप ऐड कर दिए तो वो चार्जिंग पे भी आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिक पैनल से आप चार्ज कर सकते हो, बस उसी का है एक। ठीक है। अब चलो, इस लेसन को खत्म करने के पहले मैं ये पूछता हूँ कि अगर आपसे इंटरव्यूअर ने ये कहा कि दैट पार्किंग लॉट शुड असाइन अ पार्किंग स्पॉट क्लोजेस्ट टू द एंट्रेंस, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए जो आप काम करोगे, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी, पार्किंग असाइनमेंट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप हमको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हम जब भी क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, फारदेस्ट आता है तो हम उसमें किसकी बात करते हैं? हीप या नियर की बात करते हैं। ठीक है, तो मिन हीप यूज करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि पार्किंग स्पॉट को दो तरीके में डिवाइड किया जाएगा, अवेलेबल पार्किंग स्पॉट और रिजर्व पार्किंग स्पॉट। अब हम एक मिनी हीप में मैप बनाएंगे जहाँ पे की जो रहेगी एंट्रेंस आईडी रहेगी, और वो उसमें मिनी हीप में जाती रहेगी। जब भी यूजर गेट पार्किंग स्पॉट को करेगा तो आपको एक मिनिमम हीप रहेगी उस एंट्रेंस आईडी से, उस एंट्रेंस से जो पास में है, तो जिससे हमारा, और फिर बाद में हम उसको रिजर्व में डाल के वहां भेज सकते हैं। तो ऐसे तरीके से एक रहेगा। हालांकि हाँ, इसका बाद में बहुत सारा प्रोसेस है जो ऊपर नीचे होगा, बट फॉर नाउ, नाउ अब हम आएंगे किस पे? तो अब हम आएंगे एक तरीके से सीक्वेंस डायग्राम पे कि क्या होने वाला है। तो ये मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो का लास्ट रखता हूँ, इसके बाद हम आएंगे आगे बढ़ के। तो फिलहाल के लिए सीक्वेंस डायग्राम करते हैं नहीं, हम सीक्वेंस डायग्राम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन होपफुली दिस विल बी ओवर, एंड देन वी विल काइंड ऑफ मूव टू सम other things. Okay, so let's just keep on doing the good work. You guys have been patient if you are till here, and I hope you enjoyed this video. I really enjoyed it. It's the first time I'm doing a live, not a live, but at least मैं hands on try कर रहा हूँ। तो let's see कैसे जाता है। Thank you.